नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगरा जर्नलिस्ट में। इस समय हम जम्मू के प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहाँ पर कश्मीर के कुछ ठेकेदार हैं जो यहाँ पे आके पत्रकार वार्ता की है। इन्होंने कोई एमजी नरेगा की स्कीम को लेकर की क्या है वो पूरी जानकारी इनसे हम हासिल करने की प्रयास करें। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम परवेज़ अहमद है। क्या कारण है जो आज आपको यहाँ पे पत्रकार वार्ता करनी पड़ी? जी सर, बदकिस्मती से जो पिछली बार हमारे डिस्ट्रिक्ट में मटीरियल वागुजार हुआ उसमें भी हमें अपना हिस्सा नहीं दिया गया। हम कंसर्न ऑफिसर्स के पास गए, उन्होंने हमें यकीन दिलाया उस वक्त कि जब तीसरी इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होगी उसमें आपको अपना पूरा हक दिया जाएगा। बदकिस्मती ये है कि तीसरी इंस्टॉलमेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1,84,00,000 रिलीज़ हुए। बदकिस्मती से हम 3 ब्लॉक पेंडिंग थे। इन दोनों में ब्लॉक में से एक ब्लॉक को 1 करोड़ रिलीज़ किया गया, दूसरे में 70 लाख रिलीज़ किया। जब हम जो हमारा तीसरा ब्लॉक है हमें खाली 14 लाख ही रिलीज़ किए गए। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, जो भी इसमें मुलविस हो हम मांग करते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कौन से ब्लॉक में की ये पेमेंट थी और किस स्कीम की पेमेंट थी जो फंसी हुई थी जो आप कह रहे हैं? जी सर, ये ब्लॉक हरमैन डिस्ट्रिक्ट शोपियान की मैं बात कर रहा हूँ। ये उसी का मसला है, ब्लॉक हरमैन का सर। यानी कि आपको शोपियां से जम्मू आके पत्रकार वार्ता करनी पड़ी, आपने उधर शोपियां में कर लेने? जी सर, हमने हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो इसलिए आप भी ठेकेदार हैं? बिल्कुल। हम तो क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिराज अहमद है। तो आपके भी वो बिल्कुल, हम वेंडर्स काम करते हैं, उसमें हम एलजी साहब से मोतबाना गुजारिश करते हैं कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारे पैसे वागुजार नहीं हो जाएंगे। और इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए। जो हमने भी 20 काम दिया है और दूसरे ब्लॉक में 20 काम दिया है, हमारे ब्लॉक में टोटल 14 लाख रुपए रिलीज हुए हैं, उनके ब्लॉक में 80 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। हम उससे मोतबाना गुजारिश एलजी साहब से रिक्वेस्ट, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ब्लॉक के साथ नाइंसाफी क्यों हुई है, इसको जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसको इंक्वायरी बिठानी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। टोटल हमारे 14 लाख रुपया, हमारे 14 लाख रुपये क्यों मिले? है कितने थे आपके? टोटल हमारा लायबिलिटी है 1,65,00,000 रुपया है। यानी 1,65,00,000 में से आपको खाली अभी 14 लाख रुपया मिले हैं। जबकि दूसरे ब्लॉक ने भी 20 काम दिया, हमने भी 20 काम दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन से एसीडी साहब ने 20 काम के मांगे थे, वेलडब्ल्यू से 20 काम मांगे थे, उन्होंने 20 काम दिए हैं। तो तब क्या हुआ, उस ब्लॉक ने जब 20 काम दिया, हमारे ब्लॉक में 20 काम दिए हैं। हमारे ब्लॉक में टोटल 14 लाख रुपए रिलीज है, उनके ब्लॉक में 1,02,00,000 रुपये रिलीज हुए हैं। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर, हमारे भी पीछे बाल बच्चे हैं। जो पैसे वागुजार हमारे पास टोटल 14 लाख रुपए आए, उनके पास 1 करोड़ रुपए आए। हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मेहरबानी करके इसमें टीम बिठाया जाए, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे ब्लॉक में 14 लाख रुपया क्यों और उस ब्लॉक में 1,02,00,000 रुपया क्यों? जबकि उस ब्लॉक ने 20 काम दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन को, हमने भी 20 काम दिए थे, ताकि उनको 1,02,00,000 रुपया कैसे मिला और हमारे ब्लॉक में टोटल 14 लाख रुपया मिले हैं। ये क्या बात है? कहां पे ये छूट हुई है? आपने कोई बड़े अधिकारियों से संपर्क करने? बिल्कुल, हम कमिश्नर साहब के पास भी गए हैं, डायरेक्टर साहब के पास भी गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी ने हमें एश्योरेंस दिया है कि तकरीबन आप 10 दिन वेट करो और आपका मसला हल करेंगे हम। तो आपने 10 दिन वेट कर लेना? बिल्कुल नहीं, 10 दिन के हमारा कोई सुनता नहीं। हम ये सोचते हैं कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जो उस ब्लॉक में हमने भी 20 काम दिए हैं, हमारे ब्लॉक ने भी 20 काम दिए, उसमें 1,02,00,000 रुपया कैसे वागुजार हुआ? तो हमारे ब्लॉक में टोटल 14 लाख रुपया क्यों? हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, इसमें इंक्वायरी बैठनी चाहिए। तो ये था ये पूरा मामला जो इन्होंने बताया। अब आप सब लोगों ने ये पूरा मामला सुना, अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इतना क्यों अपडेट के लिए यूं ही देख रहे हैं दोगरा जर्नलिस्ट। नमस्कार।